सब में पेन नहीं है सर, जो लाया था उसमें एक ही नहीं। सुनिए 2015 का भाई फिर से बोल रहे हैं, एक क्वेश्चन सिर्फ मेरा बचा हुआ है और वही अभी हम करने जा रहे हैं। पूरा पेपर आपका सॉल्व हो चुका है, डिस्कशन अवेलेबल है। जो लोग क्लास एब्सेंट किए हैं वो लोग जाकर जरूर देख लीजिएगा। ये आपका WBHS 2015 का क्वेश्चन है और ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। पहले एक बार सम्स को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा, समझे? अच्छा, ये शॉर्ट टाइप वाला तुम लोग नोट कर रहे थे, कर लिए क्या? नहीं सर। कर लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 6 मिला? निकालिए सभी लोग। सम्स को एक बार पढ़कर देखते हैं, देखिए, और इसमें कुछ कैलकुलेशन भी आएगी, ध्यान दीजिएगा। P, Q and R तीन पार्टनर है, मिला? Are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:2:1. इसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड रेशियो है। Their balance sheet as on 31st March 2014 is as follows. एक बैलेंस शीट दिया हुआ है जो कि जनरली हर सम्स में रहता ही है। लायबिलिटीज में कैपिटल दिया है PQR का और एक क्रेडिटर्स है, और एसेट साइड में बिल्डिंग है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर है और कैश का बैलेंस है। तो इतना तो रहता ही है हर सम्स में, है ना? आगे एक बार देखिएगा क्या बता रहा है। ऑन द एबव डेट P रिटायर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ये रिटायरमेंट वाला सम्स है, दिख गया आपको। P रिटायर हो रहा है, PQR पार्टनर था ना, पहला वाला ही रिटायर हो रहा है, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या है, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी रेज्ड बाय 20%। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है। फर्नीचर इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। फर्नीचर आपका घट रहा है। 5% प्रोविजन इज टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर। प्रोविजन क्या होता है? लायबिलिटी। तो एक तरीके से आपका लायबिलिटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और गुडविल का वैल्यू दिया हुआ है 18,000। गुडविल की वैल्यू के लिए हमने एक ट्रीटमेंट बताया था भाई, शायद किसी को याद होगा, आराम से समझ लीजिए, फिर से बता रहे हैं, हर सम्स में ही रिपीट करते हैं। गुडविल का जितना वैल्यू है उसमें से जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर निकालना होगा, और उसके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ती है। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये जो एंट्री पास होती है ये किस रेशियो में होती है? गेनिंग रेशियो में, समझ रहे हैं? तो अभी गेनिंग रेशियो इसमें आपको निकालना पड़ेगा। आगे देखो, और एक बात बोला है, इट इज एग्रीड दैट Q and R will share profit and losses equally। एक तो रिटायर हो गया, बाकी जो दोनों बचा वो लोग डिसाइड किया कि अब वो लोग अपना प्रॉफिट इक्वली रेशियो में डिवाइड करेंगे। आफ्टर P's रिटायरमेंट, amount due to P is to be transferred to P's loan account। P का जो पैसा है वो उसके लोन में चला जाएगा। आपको बनाना क्या क्या है? प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो तीन चीजें तो हम लोग बना लेंगे। एक जो है गुडविल, उसके लिए आपको थोड़ा सा वर्किंग वाला कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा। पहले मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ, आप लोग थोड़ा समझिएगा फोकस करके। और सुनो, पहले हम बना लेते हैं, उसके बाद आप लोग बनाना। नहीं तो साथ साथ करोगे मैटर क्लियर नहीं होगा, कंफ्यूजन में आ जाओगे, समझे? पहले मैं निकालूंगा क्या हम लोगों का कैलकुलेशन। पहला क्या होगा? गुडविल का कैलकुलेशन करना, समझे? गुडविल के कैलकुलेशन में हम लोग पहले निकालेंगे गेनिंग रेशियो। देखिए, इसको वर्किंग नोट नाम दे देते हैं, वर्किंग नोट 1। ओल्ड रेशियो
2:1 मिल रहा है सभी को। न्यू रेशियो 1:1, क्योंकि अभी तो बोला ना कि पी के रिटायरमेंट के बाद न्यू रेशियो क्या रह जाएगा, इक्वल गेनिंग रेशियो। क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। पी रिटायर हो जा रहा है, क्यू गेन, कितना गेन कर रहा है क्यू, क्यू का न्यू रेशियो है 1/2 दिखा, माइनस ओल्ड रेशियो है इसका 2/6, 2 क्यू का डिवाइडेड बाई तीनों को जोड़ कर ले रहे हैं 6। इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम में कितना आएगा 6, 2 3 6, 3 एकम 3, और ये एक बार में जाएगा तो 2 बन जा 2, तो ये हमारा आ रहा है 1/6। क्यू का आर गेन, आर कितना गेन करेगा, न्यू रेशियो तो यही है 1/2 माइनस आर का ये ओल्ड है 1/6 दिखा, एलसीएम कितना आएगा 6, 2 3 जा 6 तो 3 आएगा इधर, माइनस ये 1 हो रहा है ना, तो 3 - 1 करके आ रहा है 2/6, 6 6 कैंसिल हो जाएगा नीचे का, तो आपको गेनिंग रेशियो क्या दिख रहा है 1:2। पी शेयर ऑफ गुडविल, पी का गुडविल का रेशियो कितना है, सम्स में गुडविल की वैल्यू कितनी दी हुई है 18,000, और पी का रेशियो पुराना वाला कितना था 3/6 देखा, तो ये कितना आएगा करके 9,000 मिला। ठीक है, अगर हम लोग इसका एडजस्टमेंट एंट्री भी पास करके दिखा दें, वैसे आपके माइंड में एंट्री रहेगा तो आप डायरेक्ट उसको लिख सकते हो, समझे, कैपिटल अकाउंट में, लेकिन मैं यहाँ पास करके एंट्री दिखा दे रहा हूँ, जिससे जब हम कैपिटल में पोस्ट करें तो तुमको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, समझ रहे हैं। एंट्री क्या हमारी होती है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन है, क्यू और आर है ना। 2 रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिटायर कौन हो रहा है, पी हो गया, पी ही रिटायर हुआ है ना। अब पी में पी का हिस्सा चला जाएगा कितना 9,000 ठीक है, और इसको आप गेनिंग रेशियो 1:2 में बांट दोगे तो कितना आएगा 3,000 और 6,000। कैसे आया दिखा दे रहे हैं, या तुम लोग खुद भी निकाल सकते हो, जस्ट रेशियो में क्या किए हैं बांट दिए हैं, जैसे 9,000 इंटू 1/3 ये वाले रेशियो में, और 9,000 इंटू 2/3, ये गुडविल का ट्रीटमेंट पास हो जाएगा। ठीक है, बाकी की ट्रीटमेंट तो आप लोग जानते ही हो। अच्छा, ये वाला पिक्चर जो है वो अभी हम थोड़ी देर रखते हैं, तब तक आप लोग ले लीजिएगा, क्योंकि हमको बैलेंस शीट भी बनाना होगा, तो ये पिक्चर हम बाद में क्या करेंगे, इरेज करेंगे, समझे। तो आप लोग उसको ले लीजिएगा, लेकिन उसके पहले देख लीजिए कि रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किस तरीके से आप पोस्टिंग होगी। ठीक है, देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहला आइटम बोला है कि बिल्डिंग का वैल्यू क्या हुआ है, बढ़ा है ना, देखा कितना परसेंट 20%। बिल्डिंग ऊपर कितना दिया हुआ था 40,000, 40,000 का 20% कितना आएगा 8,000। एसेट्स बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट, क्रेडिट कौन हो जाएगा रिवैल्यूएशन, तो क्रेडिट साइड में हम लोग लिख देंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट, है ना। और यहाँ ब्रैकेट में आप चाहो तो दिखा सकते हो कि 40,000 का 20% आप लोग यहाँ पर निकाले हो कितना 8,000। ठीक है, उसके बाद फर्नीचर क्या हो गया है, डेप्रिशिएटेड हो गया है, घट गया है ना।
डेप्रिसिएशन अगर हुआ है तो एसेट्स फर्नीचर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4000। 4000 का 10% 400 आएगा। एसेट जब घटता है तो क्रेडिट होता है, डेबिट हो जाएगा कौन? तो रिवैल्यूएशन होगा ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 4000 का 10% 400 हमारा आ जाएगा। ठीक है। और एक आइटम दिया हुआ था किस चीज का? 5% प्रोविजन इज टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स। प्रोविजन लायबिलिटी होता है, बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, डेबिट हो जाएगा आपका रिवैल्यूएशन। प्रोविजन निकलता है डेटर के ऊपर। डेटर देखोगे कितना दिया हुआ है? 35,000 है ना, और 5% बोला है। पीवीडीडी क्रेडिट होगा भाई, रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। कितना डेटर दिया है? 5% है ना, 1750 का आ गया तुम्हारा पीवीडीडी। क्लियर है। और उसके बाद तो गुडविल की ट्रीटमेंट थी, है ना, और कोई एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन का नहीं है। तो आप रिवैल्यूएशन को टोटल कर सकते हैं। और आपको पता है कि रिवैल्यूएशन में जो भी प्रॉफिट आता है वो ट्रांसफर हो जाता है कहाँ? पार्टनर्स कैपिटल में, है ना। 8000 में से ये दोनों घटा दो। 5850। भाई तुम लोग भी चेक कर लेना, 5850 बता रहे हैं। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 5 6 8 4 नहीं, ये गलत लग रहा है हमको। सर 2150 रुपया आया। रुक जा होल्ड करो। ये हमको जो है ना, ये 5850 बोला है कि 8 7 15 1 16 4 20। हाँ सही है, 5850 ही होगा। ठीक है। अब इसको हम लोग PQR में बांट देंगे तो 5850 इंटू 3/6 इसका रेशियो था। ओल्ड रेशियो में बांटेंगे 1/6। और यहाँ ब्रैकेट में हम लोग लिख देते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। चलो बताओ कितना कितना शेयर है? 2925। पहले का आ रहा है 2925, 1950 975। तो ये तो आपका बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट। समझ रहे हैं। अब कैपिटल अकाउंट में देखिए, कैपिटल अकाउंट में हम लोग सबसे पहले पुराना कैपिटल का बैलेंस जो सम्स में दिया रहता है वो दिखा देते हैं। सम्स में देखो दिया है ना, बैलेंस बीडी में देखो कितना दिया है। बैलेंस बीडी कितना कितना दिया बोलो? 36,000, 36,000, 24,000, 24,000, 20,000। 20,000। सम्स में कोई जनरल रिजर्व फंड भी है? नहीं है। अगर वो रहता तो वो भी पार्टनर्स में बढ़ता। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जो निकलता है वो चला आता है ना। 2925, 1950, 975। ठीक है। और यहाँ देखो अब लास्ट गुडविल का एंट्री हम इसलिए लिख दिए थे जिससे पोस्ट करने के समय तुमको प्रॉब्लम ना हो। कंटिन्यूइंग पार्टनर डेबिट है दिखा, तो इसके डेबिट में पोस्ट होगा। और रिटायरिंग पार्टनर क्रेडिट है तो इसके क्रेडिट में पोस्ट होगा। इसे पी के क्रेडिट में हम लोग लिखेंगे बाई क्यूज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट किसमें लिखेंगे? पी में। ये सब ध्यान रखिएगा। और बाई लिखेंगे हम लोग आर कैपिटल अकाउंट। और आर कैपिटल अकाउंट लिखकर अमाउंट किसमें लिखेंगे? पी में। ठीक है। क्यू और आर डेबिट था तो डेबिट में आप लिखिएगा टू पीस कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पर क्यू में हम लोग लिख देंगे 3000 और आर में लिख देंगे हम लोग
6,000। ठीक है, जो डेबिट था उसके डेबिट में पोस्ट हो गया और पी क्रेडिट था तो इसके क्रेडिट में पोस्ट हो गया। कंप्लीट। हाँ, लेकिन बैलेंस करने से पहले लास्ट लाइन देख लेना, उसमें बोला था कि पी का जितना भी पैसा बचेगा वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। समझ रहे हो? हम लोग लोन में ट्रांसफर कर देंगे पी का टोटल करके, इसको टोटल कीजिए और यहाँ लिख दीजिए टू पी लोन अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। देख लेना, कोई डाउट आएगा तो पूछ लीजिएगा। 47,925 फर्स्ट का पी का, पी का सबसे पहले टोटल किए तो आ रहा है हम लोगों का 47,925। ये पूरा पैसा बोला गया है कि लोन में दे देना है उसका 47,925। समझे? और क्यू में लिखेंगे 25,950। इसका आ रहा है 20,975। इन दोनों का हम लोग टू बैलेंस सीडी करके कर देते हैं, टू बैलेंस कैरिड डाउन। समझे? 47,925, इसका आ रहा है 25,950 और 20,975। ये सीडी में कितना आएगा क्यू और आर का? इसको ऐड किए ना, इसमें से 3,000 माइनस कर दें तो मेरे ख्याल से 22,950 आ रहा है और इसमें 14,975 आ रहा है। ठीक है। अच्छा, सीडी जो होता है वो आप लोग जानते हो कि फिर यहाँ पर टोटल के नीचे बाय बैलेंस बीडी करके लिखना होता है। अगर मेरी बात सुन रहे हो तो बता दें, पी वाला मत लिखना क्योंकि वो पैसा लोन में गया है। जो बैलेंस कैरी डाउन है उसको ही हम लोग दिखाते हैं 22,950 और 14,975। समझे? ये कैपिटल अकाउंट कंप्लीट। टोटल के नीचे सिंपली क्या किए हैं, ये जो सीडी वाला बैलेंस है उसको हम लोग नीचे क्या करते हैं, ब्रॉट डाउन करके दिखाते हैं। हुआ? अच्छा, अब हम लोगों को बनाना है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए एक पूरा पिक्चर हमको चाहिएगा, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। ठीक है, देखो बैलेंस शीट बनाने का तरीका क्या होगा, बहुत सिंपल सा तरीका है। जो एसेट लायबिलिटीज बढ़ा है, घटा है, बढ़ा घट के दिखा देंगे और कैपिटल जो दिखाते हैं वो हम लोग नया कैपिटल दिखाते हैं। जो नया बैलेंस निकाले हैं वो बैलेंस शीट देख लीजिए, 5 मिनट और समय लगेगा और यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिएगा आफ्टर रिटायरमेंट। समझ रहे हैं? रिटायरमेंट के बाद का हम लोग कर रहे हैं एज ऑन। डेट दिया है क्या सम्स में? रिटायरमेंट वाला डेट दिया है? दो कॉलम अमाउंट का रखिएगा और एसेट्स में भी दो कॉलम अमाउंट रखेंगे। ठीक है, डेट यहाँ पर कोई दिया नहीं है। जेब में कुछ भारी भारी लग रहा था, हमको हटा लेते हैं, ख्याल आया है। एक तो दिल ऐसे ही भरा रहता है जख्मों से, ऊपर से दर्जी जेब भी बाएं साइड में बना देता है। अभी ध्यान में आया कि कुछ अजीब सा लग रहा है, बायां बायां भरा भरा। पॉकेट में ज्यादा कुछ रख दो तो हो जाता है। खैर सुनो, बैलेंस शीट बनाना बहुत इजी है भाई, तुम लोग भी बनाया है कई बार।
लाइबिलिटीज में हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल नया वाला दिखाएंगे, एक आइटम है क्रेडिटर वो दिखाएंगे, और मेरे ख्याल से क्रेडिटर में कुछ चेंजेस भी नहीं हुआ है ना। तो अभी तुम लोग थोड़ा सा बैलेंस शीट देखकर हमको बताना पुराना वाला। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल में पी रिटायर हो गया है, क्यू और आर का नया बैलेंस, क्यू आर दिखा, नया बैलेंस आया है 22,950 और 14,975 है ना। इसके बाद सम्स में एक ही लायबिलिटी है क्रेडिटर्स। हाँ भाई एक और बात है, पीस लोन भी तो दिखाना होगा ना, क्योंकि पी का जो तुम लोन में डाले हो वो तो अब तुम्हारा लायबिलिटी बन गया, चुकाना पड़ेगा तुमको। और एक क्रेडिटर्स है कितने का, 30,000। क्रेडिटर्स दिया है हम लोगों का 30,000 का। ये जोड़े क्या कोई जी सर 37,925। 37,925 है ना। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा एसेट वाला देख लें। लायबिलिटीज में इतना ही है। एसेट में हमारा बिल्डिंग था, बिल्डिंग जो है वो था हम लोगों का 40,000 का है ना, तो और बढ़ गया था, बढ़ता है तो हम लोग लिख देते हैं ऐड एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन हमारा कितने का हो गया, 8,000 का, बढ़कर हो गया 48। फर्नीचर था भाई 4,000 का, 4,000 में हुआ था डेप्रिसिएशन, तो लेस करेंगे, डेप्रिसिएशन हुआ था 400 का 10% है ना, तो ये हमारा हो गया 3,600। और कोई एसेट था, स्टॉक था, स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं हुई थी, तो जितना था उतना ही लिख देना है आपको, 15,000। डेटर्स में प्रोविजन हुआ था, याद है 1750। डेटर्स हम लोग लिखेंगे 35,000 और इसमें से लिखेंगे लेस पीवीडीडी, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 1750, बाहर जाएगा 32, 33, 250। और एक कैश था 16,000 का था ना, और तो कुछ नहीं आया है, तो मेरा तो टोटल अब होना चाहिए। एक बार जरा टोटल करके देखिए तो 1,15,850। 7 7 14 और 1 15, 15,850 इधर तो दिख रहा है, 850 है ना, 4 3 7 ठीक है। और इधर सब मिल गया, मैच हो गया। ठीक है ओके। तो अभी क्या है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मन में कोई डाउट आएगा तो आप एक बार फिर से पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा, समझ रहे हैं। ओके थैंक यू।